सलाम सभी को, राम राम, जय सिया राम। और हम यहाँ से स्टूडियो से, रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया के स्टूडियो से हम फिर दोबारा जुड़ गए शुक्रवार की इस शुभ बेला में। पावन महीना है, भादो महीना है। भादो महीना में भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव का आनंद हम लोग लिए हैं पिछले दो सप्ताह के अंतर्गत। इसी महीने में भगवान कृष्ण के जन्म और कथा हम लोग सुन रहे हैं भगवान राम का। ये चलती आई ही 19वां 20वां हफ्ता मेरे ख्याल से आ गई है। 20 जी हाँ, 20 हफ्ते यानी 5 महीना आज पूरा हो रही है। आपका बीच में हर एक शुक्रवार, किसी एक शुक्रवार को हमारी छुट्टी नहीं, बीच में एक भगवान कृष्ण ले गए और बचा और पूरा के पूरा 19 हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं सुना। अब भगवान को वहां से उठाए थे जब भगवान अवतार लेकर के अयोध्या में आए थे, वहां से लेकर के गए। भगवान को बचपना बीती। भगवान को बचपना के बाद में भगवान अनेक कार्य करने के लिए निकले और कुछ राक्षसों को वध किए, अहिल्या को तारे हैं, जनकपुर पहुंच करके वहां पर धनुष यज्ञ में भाग लिए, धनुष को उठाए हैं, उसको तोड़े हैं और साक्षात में फिर विवाह करके अपने वैवाहिक जीवन शुरुआत करने लगी। उसी पिछले सप्ताह वहीं पर छोड़ देंगे। सोचो इस भादो महीना में और भी मुख्य त्योहार है जिसके विषय में बाद में हम चर्चा करेंगे। एक है गणेश उत्सव जो कल शुरुआत हो रही है। 11 दिन के लिए गणेश भगवान धरती पे आते हैं। उसके विषय में कल हम अभी थोड़े ही प्रांत में हम चर्चा करें। हम स्वागत करें, विशेष स्वागत आज का जय चंद्रा, उनके साथी अखिल सिंह, दोनों हमेशा आज थोड़े ही क्षण में उनको कहने पर भी तैयार हो जाते कि हमारे साथ में आकर के सत्संग में जुड़े। कि कभी भी राम नाम की बुलावा उनके लिए होती है तो पीछे नहीं हटते हैं, जबकि सोचते हैं कि जीवन में यही तो है कि राम नाम सत्संग करने के लिए एक क्षण भी मिल जाए, थोड़े ही क्षण मिल जाए तो हमको कर लेना चाहिए। ऐसे ही इस बात को माने जय चंद्रा को सभी लोग जय वाइस से ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन हमारे लिए तो जय चंद्रा ही है। और ऐसे ही उनको पुकार दो, अपने फोन में भी इनका नाम ऐसे ही सेव करके रखा हो, जय चंद्र। और खैर जहां भी हम मांग करते हैं कि आपको सहायता चाहिए राम नाम के लिए, हम यहाँ तैयार हो जाते आते हैं। अनेक जगह पर सुंदरकांड हमारे साथ में और भी सत्संग की बेला में रामायण कथा आदि में जुड़ जाते हैं। इनके कला के विषय में सभी को पता है, हमेशा कितने जगह पर बड़े बड़े सत्संग में कितने संत महात्माओं के साथ में गाए भी है। और हमारे साथ भी आज जुड़ गए हैं। आशा रखेंगे हमेशा भी हमारे साथ रहे। महीने में एक बार जरूर हमारे समय निकाल करके हमारे साथ स्टूडियो में आ जाए तो हम आभारी रहेंगे। जय को चलते हैं उनके मुखार से ध्यान मंत्र, कुछ मंत्रों को हम श्रवण कर लेना। मंत्र हमारे जीवन में अंदर की शक्ति जगाती है और शक्ति जगाती है, हम लोगों को असर प्रदान करती है, अच्छी एनर्जी लाती है हमारे जीवन में। हर एक कथा को आरंभ करने से पहले कुछ मंत्रों को तो सहारा लेना होता है। हम जय चंद्रा से श्रवण करते हैं। ध्यान मंत्र। जी हाँ दोस्तों, जब तक कि जय आ रहा है तो हम आपको बताते हैं आज का जो प्रोग्राम है स्पॉन्सर्ड बाय बिम्स टेक्स एजेंट एंड मेरी सर्वेंट जो ग्राम में है। दोस्तों बीमा जी को आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर है 0410611682 पर। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार पंडित जी की तरफ से और हमारी तरफ से, जितने भी हमारे रेडियो सरगम के सदस्य हैं उनकी तरफ से। चलते हैं। जी हाँ, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। और कहते हैं जो टैक्स का समय होता है वो गुजर जाता है तो वो भी फिर नहीं आता। तो ऐसे में देखते हैं कि बिम्स टैक्स एजेंट और साथ साथ में अकाउंटेंट सर्विसेज और मेल इन स्ट्रीट ब्लैक टाउन में, और आप ब्लैक टाउन में जा सकते हैं। बिम्स टैक्स एजेंट अकाउंटिंग सर्विसेज, साथ साथ में वो मैरिज सेलिब्रेंट भी है। बिम्स टैक्स मैरिज सेलिब्रेंट, बिमल को संपर्क कीजिए 0410611682 पर। टैक्स एंड मैरिज सेलिब्रेंट। हम ध्यान मंत्र सुनते हैं जय चंद्रा का मुखार से।
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु श्रोता हम सरेशन में सुनेंगे भगवान राम का स्तुति, भगवान राम का ऐसा बड़ाई कि भगवान जो जो भी करके गए हमारे बीच में राम स्तुति बनी है। और राम स्तुति आपको सबको आता होगा। भगवान श्री रामचंद्र कृपालु, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ऐसा स्तुति हम लोग जयकम घर से सुनते हैं। भगवान की बड़ाई इसमें पूरी की पूरी लिखी हुई है। भगवान का विशेष एक पाठ विवाह के समय निकाला गई थी तुलसीदास जी के द्वारा, लेकिन हर एक व्यक्ति को, हर एक राम प्रेमी को इस भजन को आता है। श्री रामचंद्र कृपालु। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुखधर कंद पद कंजारुणम गंधर्पयगणित अमित छविनव नील नारद सुंदरम पदपीठ मानव तरित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजतीन बंधु दिनेश दानव तैतमंच निकंदनम रघुनंदयानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम तिरमुकुट कुंडल तिलक चारु चार रंग विभूषणम राजानुभुज शर चाप ढलकन दूषणम विधिवदित तुलसीदास शंकर श्वेश मुनि मनरंजनम मम हृदय गंज निवास करुका माधिकल दल गंजनम मनुजाधिराज मुनिकल सीतो वरदंसावरो यशि भाति गौरी हरीश
तुलसी भवानी पूजी मुनि मुनि मृत मन नंदर चले जानी गौरी अनुकूल सिए ये हर शबु देखोए रामा चर्चय जाए गई मंगल मंगल मूल बाम अंग मरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय। सदाम राम स्तुति के बाद में हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं सुमिरन का पाठ। सुमिरन के साथ साथ में यहाँ स्टूडियो में हम लोग दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं, भगवान को संक्षेप में अभिषेक जल पंचामृत आदि से कर लेते हैं, फूल आदि भोग प्रसाद अर्पण करते। आप घर पर अगर जो कुछ तैयारी है, पूजा के स्थान पर आप बैठे हैं या आसपास में कुछ मूर्तियां हैं तो जरूर वहां भी आप सेवा में लग जाइए। धूप दीप तो जरूर जला सकते हैं। जो फूल पाती कुछ तैयार है उसको अर्पण कर सकते हैं। ऐसा तैयारी में कि जैसे सचमुच में आपके घर पर राम कथा आई है, आज राम कथा आपके घर पर बैठे ही पहुंच रही है रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और हम आपको पहुंचा रहे हैं। ये हमारे भाग है आप तक पहुंचने के लिए, और आपका भाग की घर बैठे तली कथा श्रवण करने मिली है। इसको आप आनंद लीजिए। भगवान का पूजा पाठ में जो भी मूर्तियां हैं आपके पास में उसके सेवा में लग जाइए। यहाँ स्टूडियो में अन्यथा दर्शन करते रहिए। यहाँ पर भी हम लोग भगवान का सुमिरन के साथ साथ में भगवान का भोग अर्पण करेंगे। जय सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोए बुधिराश शुभ गुण सदन मूर्ख होए बाचार पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपा सुदया द्रवहु सकल कलिमल दहन नील सरोयहु शान करुण अरुण वारिज नयन सदा शीर सागर शयन कुंदीन्दु समदे उमा रमन करुणा चाहि दीन परिने करहु कृपा मर्दन मयन जय सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करिवर बदन। बंदो गुरु हरदन कृपा नर रूप हरि महामोहन तम जासु वचन रवि कर बंदो मुनि पद कही रामायण जिनहि रमणौ सकल सकोमल मन दोष रहित दूषण सहित बंदौ चारहु बहुवारित बोधित सहित जिनहिन सकलिहु वरनत रघुवर विशदयश बंदौ विधि पद भौ सागर जिन कीन यहाँ संत सुधा कछिए प्रगट फल विश्वारी बंदौ अवध भुआ
तप्त प्रेम जिहि राम पद विचुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणैव परिहरि प्रणवो पवन कुमार फल वन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसहि राम शर चाप धर जहि सुमिरत गिर हो गणनायक करिवर बदना विविध विविध बुध गुरु चरण बंद कहो कर जोर रामा बंद कहो कर जोर होए प्रसन्न पुरवहु सकल मंज मनोरथ मोर रामा मंज मनोरथ मोर गिरायात जल बीज सम कही अत भीन नहीं रामा कही अत भीन नहीं बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय रामा जिनहि परम प्रिय याहि समय सुमिरन करो सुनहु वीर हनुमान रामा सुनहु वीर हनुमान आए के आसन दीजिए सिया सहित भगवान रामा सिया सहित भगवान सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुभाति सुधार रामा सुमन सुभाति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय 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 उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय जगदम्बा माता की जय जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। श्रोताओं इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान की सेवा में हम लोग यहाँ पर फूल पाती दिया बाती आदि सजा करके भगवान को अर्पण करें। ऐसे अगर जो आप घर पर भी हर शुक्रवार को तैयारी रखते हैं तो आपके बड़ी भाग है, क्योंकि इसमें यही बहाने आपके घर बैठे ही पूजा पाठ भी हो जाती है। एक बार हफ्ते में एक बार सत्संग के रूप में हम लोग कथा भी आपको पहुंचा रहे। इसके थोड़े ही पश्चात हम लोग सुनने वाले हनुमान चालीसा का पाठ। हर एक कथा में आज आप घर पर बैठ करके कथा का तैयारी में बैठे हैं, इसकी समझना ये कि हनुमान जी का आशीर्वाद है। हम लोग यहाँ पहुंच करके आपको पहुंचा रहे कथा, समझना हनुमान जी की आज्ञा है। कोई राम कथा कोई बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता है जब तक हनुमान जी की राम द्वारे तुम रखवारे कहा जाता है हनुमान जी को। और जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं होती कि कोई सुने, कोई उसको पाठ बोले अथवा करवाए। कभी भी हम पूजा पाठ घर पर रखते हैं, हम सोच लेते हैं कि हमको पूजा पाठ रखना है और पूजा पाठ रखना है और इस बेला में रखना है, तो क्या होती है हनुमान जी की आज्ञा बनती है कि पहले किसी को निमंत्रण मिले या ना मिले, लेकिन हनुमान जी को निमंत्रण मिल ही जाता है कि उस बेला में वहां पर भगवान की कथा रखा गया और हनुमान जी पहले आप पहुंच ही जाते। ऐसे श्रोताओ, ऐसे हनुमान जी को कैसे भूल सकते हैं। उनका 40 का पाठ आज के जमाने में इतनी प्रसिद्ध है कि कोई भी ग्रंथ ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाता, सुना जाता है, समझा जाता, भरोसा किया जाता है
तो हनुमान चालीसा है। कोई रामायण उतना नहीं पढ़ते होंगे जितना हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, कोई और देवताओं का भक्त होंगे, लेकिन हनुमान जी का भरोसा इतना लेकर चलते हैं। यहाँ तक जो यूएस का पुराना प्रेसिडेंट थी ओबामा थे, हमेशा हनुमान चालीसा अपने जेबा में रखते थे, उनके भरोसा इतना थी। कले जिसके जैसे वर्जी और हनुमान जी सभी को सभी की इच्छाएं पूर्ण करे, सभी को रक्षा के रूप में सभी के जीवन में रहे। हम चलते चालीसा का पाठ जय चंद्रा का मुखार से। उसके साथ में ढोलक पर साथ दे रहे अखिल सिंह। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन पूर सुधार, वरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बजयो ध्वजा विराजे, काले मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन प्रखन जियाए, वीर रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अत कही श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलहि ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जग लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना।
आपने तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते काहे। बुद्धि साच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाथ रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माया। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै से सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सीधी साची गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महादेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्रोताओं, आज इस पावन शुक्रवार के बेला भादो महीना के शुक्ल पक्ष तीज का तिथि पर, तीसरा तिथि है भादो महीना का शुक्ल पक्ष, और कल गणेश चतुर्थी है। सबसे उत्तम गणेश चतुर्थी हमारे वर्ष पूरे वर्ष में आती है तो कल का दिन पर। लेकिन इससे पहले मैं भूल जाऊं, आपको याद करा दी, कल रात्रि को चांद नहीं देखना चाहिए। कल रात्रि का अगर जो कोई चांद देखेगा तो क्या होता है सुन लीजिए। उनको दोष लगेगा। कैसा दोष लगेगा कि कोई ये कार्य आप नहीं करे होंगे, लेकिन फिर भी इल्जाम लग जाएगा कि आप ही ने किया, और इतने ही आपके ऊपर आएगा दबाव कि सचमुच में ऐसा संसार को, पूरे संसार को लगेगा कि आप ही ने किया, चाहे आप नहीं किए होंगे। ये श्राप कहाँ से शुरुआत हुई? ये श्राप शुरुआत हुई है भगवान चंद्रदेव और गणेश जी के उत्सव। गणेश जी का ऐसे ही उत्सव गणेश तिथि पर, गणेश चतुर्थी की तिथि वैसे तो महीने में 2 बार आती है, लेकिन इस भादो महीना का, भाद्रपद महीना का शुक्ल पक्ष का तिथि गणेश चतुर्थी जब आती है, जो कल है, कल शुरुआत होगी, रविवार को समाप्त होगी, लेकिन रात्रि तो कल ही मिल रही, तो कल ही को मानते हैं गणेश चतुर्थी। अगर कोई कल का रात्रि पर चांद देखते हैं तो क्या दोष लगती है? गणेश जी का श्राप है। श्राप किस कारण से? गणेश भगवान एक बार ऐसे गणेश चतुर्थी के दिवस पर, भगवान गणेश को आपको पता है कि मोदक और लड्डू प्रिय होते हैं।
दुर्वा घास प्रिय होते हैं, पीले रंग प्रिय होते हैं, भक्तों को भाव प्रिय होते हैं, भगवान के भक्तों को भक्ति प्रिय होते हैं। ये सारे भगवान गणपति को प्रिय हैं, ये सभी को पता है। लेकिन भगवान गणेश जी उस दिन भोजन पा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, तो चंद्रमा ने देख करके हंस दिए कि कितने ये खाएंगे, कितने प्रसाद ये ग्रहण करेंगे। इतने ही देख करके चंद्रमा हंसे और हंसते ही रह गए। उसी समय गणेश भगवान प्रकट होकर के चंद्रमा को शाप दे देते कि आज आपने हमारी परिस्थिति को देख करके ऐसे हंस रहे हमारे खाने के लिए, तो मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद में चंद्रमा को कभी भी कोई भी देखेगा तो उसको दोष लग जाएगा कि आप इस बात पे हंसी कर रहे हैं कि मैं जितने खा रहा हूं उसके हिसाब से आप हंस रहे हैं। तो श्राप दे रहे हैं आपको कि चंद्रमा को दर्शन करने वाले व्यक्ति को भी ऐसा दोष लग जाएगा कि नहीं किए हुए कर्म को भी उसके ऊपर इल्जाम पड़ेगा। चंद्रमा ने बहुत स्तुति की, चंद्रमा ने बहुत स्तुति की, भगवान गणपति इससे छुटकारा दीजिए मुझको। ऐसे कहा होगा कि चांद कोई देखे नहीं, रात अंधेरा रात्रि को उंजिला लाने वाला तो चंद्रदेव है। चंद्रदेव ही शीतलता लाते हैं रात्रि के समय, और ये न रहे तो पूरी ब्रह्मांड में हर एक देवताओं को एक एक काम सौंपा गया है, एक एक कार्य सौंपा गया है, और चंद्रदेव का ऐसा कार्य है। तो बहुत निवेदन पर भगवान गणेश जी क्षमा करते हैं उसको, लेकिन इतना कर देते कि एक तिथि पर तो जरूर गणेश चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, जिस दिन गणेश जी का जन्मदिन थी होगा, और ये कल होने वाला। श्रोताओ, गणेश जी हमारे बीच में 11 दिन के लिए धरती पर आते हैं, ऐसे हम लोगों को विश्वास है। आने वाले सप्ताह में किसी दिन हम लोग गणेश कथा रखेंगे रेडियो पर और आपको इसके बारे में और समझाएंगे। लेकिन 11 दिन के लिए आते हैं, और कब आने वाले हैं? कल से आने वाले हैं। अब वहां से आप जोड़ लीजिए किस दिन 11वां दिन पड़ रहा है, और उसके पश्चात उस गणेश जी को मिट्टी के रूप में हम लोग मंदिर घर बैठाते हैं, फिर ले जाकर विसर्जन कर देते हैं। और गणेश जी का उत्सव हर एक जगह पर कोई किसी स्थान पे 108 नामावली पड़ती है, कोई 1000 नामावली होती है। ऐसे ऐसे भक्तों को जैसे जैसे इच्छा, जैसे जैसे भावना, भगवान गणेश जी को पूजन करते हैं। कल से शुरुआत हुई, लेकिन कल विशेष ख्याल रखिए, हो सके शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे तक अंधेरा होने से पहले आप घर के अंदर आ जाए, ताकि आपका आंख चंद्र पे ना पड़े, क्योंकि बाहर रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको आंख दर्शन होगी बादल का, और बादल में दर्शन होगी तो चंद्र आ ही जाएगा। इसका उपाय भी है, कैसे इनको उपाय से कैसे दोष को हटाया जाए, लेकिन इस पे हम नहीं जाएंगे। पहले आपको यही बतलाएंगे कि कोशिश करिए कल नहीं देखने का। तो ऐसे बातों को लेकर के इस शुभ बेला है, भादो महीना है हमारे बीच में, भगवान गणेश जी का चर्चा संक्षेप में हम कर दिए। लेकिन हम लोग बैठे हैं यहाँ पर बालकांड की कथा उठाने, रामायण की दोहा को हम लोग सुनेंगे। जय का बुखार से दोहा का गान, जहाँ से राम की कथा शुरुआत हो रही है, और उसको लेकर के उठाएंगे, पहले उसको समझाएंगे, फिर आगे कथा को मूल रूप से लेंगे। सुतन समेत नहाइन पर बोली प्रगुर जाति रामा भूले भोजन कीन अनेक विधि हरि पंच गई रात सियावर रामचंद्र की जय। चलो, गणेश जी का जन्मदिन तो कल है, लेकिन आज किसी और का जन्म उत्सव है, जन्मदिन है। हमारे बीच में स्वामी आनंद गिरी हमेशा आते हैं, पिछले 5 वर्ष से आए हैं। 15 में आए हैं, 16 में आए हैं, 17 में आए, 18 में आए, 19 में आए। 20 में तो परिस्थिति ऐसे होगी, अभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन आशा रखेंगे जरूर जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। इनका भी जन्मदिन आज पड़ रही है, 21 अगस्त का। मैं इनको आपको नहीं बतलाऊंगी कितनी उम्र के, इतने कह सकता हूँ 30 से ज्यादा, 40 से कम इनके बीच में है। हमारे इस स्टूडियो से, इस प्रोग्राम से, और हमारे सत्संग जो लोग आज जुड़े हैं, और जितने भक्तजन उनके यहाँ हैं, और साथ साथ में उसका शीर्ष मंडली जितने हैं, सभी की तरफ से उनको जन्मदिन की बधाई हम यहाँ से दे रहे हैं। खैर, आगे हम कथा बढ़ा रहे हैं। रामायण का रामचरितमानस आपके बीच में हम लेकर आए, और रामनवमी से करते आए हैं, लगातार 5 सप्ताह हो गए हैं। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु, यानी कि उत्सव का बेला उस समय है। आज के जमाने में विवाह के समय कितनी उत्सव होती है, गांव में विवाह रचा जाता है तो लोग हफ्ते हफ्ते, महीने महीने इंतजार करते हैं कि विवाह होगा, कि फलाना के घर पर विवाह है, इनकी यहाँ से बारात वहां जाएगी और बारात वहां से आएगी, और कितने दिन टिकेगी, कैसे परिवार में आकर के नया बहू शामिल होगी, अपने आप से कैसे जुड़ेगी, ये सारे बात हर एक गाँव में, हर एक परिवार में, हर एक घर में उत्सव एक रूप से जाना जाता है। और यहाँ पर राजा दशरथ की यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
चार चार सुहागिन स्त्री आ गई हैं, 4 बेटे आए थे तो ऐसा दशा था, और यहाँ पर 4 आज बहुएं विवाह के रूप में लौट करके वापस आ गए हैं। श्रोताओं, ऐसा उत्सव कैसा वहां पर होना होगा तो आप समझिए। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर ले चली। दशरथ जी मेरे पिता है, पति देवता है, देवरे छवि कृष्ण की। राजा दशरथ इतने आनंद में हैं श्रोताओं कि भगवान राम और सीता को दोनों को गोद में बैठा ले। कहीं ऐसा होता क्या, दूल्हा दुल्हन को ससुर अपने गोद में बैठा लिए है, ऐसा यहाँ पर हो रहा है अयोध्या में। राजा कभी राम और सीता को गोद में बैठाते हैं, कभी भरत और माधवन को बैठाते हैं, कभी सुतकृति और शत्रुघ्न को बैठाते हैं, कभी लक्ष्मण और उर्मिला को बैठाते हैं, और ये बैठाते। यहाँ बताते राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लेते हैं बारी बारी से, और इतना ही आनंद कि बार बार हृदय में हर्षित होकर उनको उनका दुलार लाल करते हैं। नहीं, आपको प्रेम कोई भी कर सकता है, प्यार कोई कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रेम के बाद अलग है, दुलार के बाद अलग है, लेकिन लाड़ और चाड़ कोई कर सकता है तो माँ पिताजी कर सकते हैं। माँ पिताजी का ऋण हम लोग हर एक व्यक्ति रहता है, और माँ की तरह, पिता की तरह कोई श्रद्धा या लाड़ दिखा सकता है तो और उससे बराबर और कोई नहीं। अभी एक दो हफ्ते में यहाँ इस देश में और देशों में भी फादर्स डे आने वाला है। हम लोग अपने देश में अपने जीवन में अपने पिताजी को याद करते हैं। जिस व्यक्ति का जीवन में पिताजी का सुख अभी भी है तो उसको याद करते हैं, अन्यथा पिताजी के रूप में कोई हो उसको मानते हैं। और श्रोताओं, ऐसे बात बनी है यहाँ पर राजा दशरथ ऐसे ही दुलार दिखा रहे हैं, लाड़ और चाव दिखा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो जाती है। यानी अयोध्या का समाज देखते हैं कि ये राजा है कि क्या ये साधारण मनुष्य हमारे बीच में हो गया, साधारण मनुष्य की तरह हो गया राजा आज। कि जैसे एक साधारण मनुष्य के राजाओं के पास कितने सारे कार्य होते, लेकिन राजा ने सब कार्य छोड़ करके आज राम और 3 भाइयों को और उनके बहुओं को स्वागत के श्रोताओं चौपाई में सुनेंगे मंगल गान। मंगल गान कैसे होता है वहां पर हम पहले चौपाई में गाने हैं। जय जी सुना रहे हमको। मंगल गान करी बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अज पान सब काऊ पाए, सौ सुगंध भूषित छवि गाए। देखी राज सब पाई, भवन चले सिर नाई। प्रभु प्रमोद विनोद बड़ाई, तुमहु समाज मनोहर ताई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं, सब रात्रि का सुख मूल और मनोहर हारणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाया और फूलों को माला सुगंधित द्रव आदि से विभूषित होकर के शोभा छा गई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने क्या किया कि 4 अपने बेटों को पहले स्नान करा के अपने स्नान करवा करके, और राजा ने ब्राह्मणों को, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार का भोजन करवाए। पहला नाम दिए कि गुरु जी को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाए और कुटुंब सहित परिवार में जितने लोग विशेष है सभी को बारी बारी से राजा ने हाथ धुला करके आचमन करा करके भोजन करवाए आदर सहित। आज राजा का वो 2 कार्य हो रहा। राजा के साथ में एक कुल का परंपरा निभा रहे हैं कि कैसे रीति रिवाज करना चाहिए। अपने गुरु जी को उत्तम स्थान देकर उनको भोजन पहले परोसे, के साथ साथ में जितने ब्राह्मण और जुड़े थे उनका, और फिर उसके पश्चात जो कुटुंब के लोग हैं, और अपने आप भी नहीं कर रहे हैं,
अपने साथ साथ में उनको 4 बेटों को भी वही संस्कार दे रहे हैं जो राजा स्वयं कर रहे हैं। आगे हम सुनते हैं कि कहीं न सकहीं सत सारद से सूयन, रामचंद्र जी को देखकर आज्ञा पाकर सबके सिर नवाते अपने अपने घर चले जाते हैं। वहां का प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज मनोहर हो गया है। सब कितने प्रेम एक दूसरे को दिखा रहे हैं, कितने आनंद, कितनी खुशियां भरी हैं सभी को, और कैसे एक दूसरे से हंसी मजाक विनोद कर रहे हैं। और समय और समाज किसी को नहीं पता लगा कितने कैसे कैसे समय बीतते जा रही है। हम जैसे सुनते हैं चौपाई में, कहीं ना सकई सत सारद से। आगे आगे चले राम, पीछे पीछे सीता मैया, संग में सुमित्रा के लाल, जय 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 लखन भैया। कहीं न सकई सत सारद सासु, वेद विरंची महेश गणेश। तो मैं कहूँ कवन विधि बरने, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। आगे आगे चले राम, पीछे पीछे सीता मैया, संग में सुमित्रा के लाल, जय 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 लखन भैया। नृप तप भांति सभई सन्मानी, कहीं मृदु बचन बोलाई रानी। वधु लरकने पर घर आई, राखयु नयन पलक की नाई। आगे आगे चले राम, पीछे पीछे सीता मैया, संग में सुमित्रा के लाल, जय 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 लखन भैया, जय 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 लखन भैया। ऐसे राजा दशरथ सभी को आदर दे रहे हैं। यहाँ पर समाज में जितने लोग उस उत्सव में जुड़े हैं, कौन सा उत्सव है कि विवाह के बाद में क्या उत्सव एक घर पे आती है दुल्हा। हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे अपनाया गया है कि पुत्री का विवाह हो तो विवाह से एक दिन पहले भगवान सत्यनारायण का पूजा का विधि विधान बनाया जाता है कि पुत्री के साथ संबंधित एक दिन, विवाह से एक दिन जो भगवान कहा जाता है, मंत्री पूजा किया जाता है, हरिश्चंद्र का पूजन किया जाता है। उस दिन पुत्री के साथ में माँ पिताजी बैठ करके सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा श्रवण करते। क्यों? क्योंकि बोलता है कि पुत्री के साथ में जितने भी कुछ मानता हमारे थी कि आज के दिन पर पुत्री हमारे तो है, कल भी विवाह के बाद में भी रहेगी, लेकिन अधिकार उनको बदल जाएंगे। तो पुत्री का विवाह से एक दिन पहले पूर्व क्या होती है, सत्यनारायण कथा सुनते। लेकिन यहाँ पर पुत्र का विवाह का खुशियां आ रही, आनंद हो रही है, उत्सव हो रही है, तो उसमें होता है कि विवाह के बाद में जब दुल्हा सहित दुल्हा दुल्हन के सहित वापस घर पर आ जाते तो भगवान सत्यनारायण का, नारायण का जो कलयुग में सरल सबसे सरल उपाय है भक्ति पाने के लिए, सत्यनारायण, उनका पूजन और विधि विधान से होती है। लड़के राजा ने सबको सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन से रानियों को बुलाकर कहा कि बड़ी उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। आज राजा दशरथ यहाँ पर अपने रानियों को, बहुत कम जगह पर ऐसे मिलेगी कि राजा अपने रानियों को कुछ समझा रहे हैं। यहाँ पर बता रहे कि बधु लड़कनी पर घरी आई, कि चार पुत्रियां, चार बहुआं बहू हमारे घर पर, हमारे आंगन में, हमारे महल में आए हैं अयोध्या में। ये सब सब प्रकार से इनको सम्मान देना चाहिए। कोमल वचन से रानियों को बुलाकर कहा कि बहुएं अभी बच्ची है, पराए घर के आई है, दूसरे घर के आई हैं, हमारे कुल में उनको शामिल होना समय लगेगी। इनको बच्चे की तरह ही आप रखिए, इनको इस तरह से रखना जैसे कि नेत्रों को पल में, जैसे अपने आंख का रक्षा करने के पल, उसको रक्षक ऊपर वाली भाग जो है और रक्षक करती है हमारी आंख को कि कुछ ना आपत्ति हो सके, कभी दुर्घटना ना हो सके। ऐसे ही राजा अपने रानियों को बताते हैं, समझाते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐसे 4 बहुओं को आप रखना, जैसे ही पल के नेत्रों पर सब प्रकार की रक्षा करती वैसे से और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। दुआ में आता है कि लड़का शमित आनंद, लड़के थके हुए नींद में वश हो गए और इन्हें कि ले जाकर शयन कराओ कि आए हैं। कितने दिन से राम और लक्ष्मण घर से बाहर थे, अयोध्या से बाहर थे, गुरु भी विश्वामित्र के साथ में गए थे, फिर अहिल्या आ रहे हैं, धनुष यज्ञ में भाग लिए हैं। विवाह के बाद में विवाह हुआ है, विवाह के बाद में राजा जनक कितने दिन बारात को रोके थे, सब होने के बाद में कितने सप्ताह कितने महीने के बाद में ये दोनों वापस घर
घर लौटे हैं, इन सभी को ले जाइए कि ये नींदवश में जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा रामचंद्र जी के चरणों में रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्वामित्र विश्राम भवन में चले जाते हैं। ऐसा कह करके राजा भी वहां से विश्राम पे चले जाते हैं। आगे चौपाई में सुनेंगे, भूप वचन सुनी सहज सुहाए। श्रोताओं क्या बोलती है रामायण, सुनिए। भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जड़ित कनक मणि पलंग इसाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुभग सुरभि पैन समाना, कोमल कलित सुपे की नाना। राम सिया राम जय जय राम, उपवरण करण। तुलसीदास जी बता रहे कि भूप वचन सुनी सहज सुहाए। राजा ने स्वभाव से ही सुंदर वचन सुन करके रानियों ने मनियों से ही ये बड़े स्वर्ण पलंग बिछवाए हैं और गद्दे पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादर बिछाए हैं। और रानियों भी ने ऐसे तैयारी किए हैं बधाई, जैसे कि चुन चुन करके अच्छे से अच्छे सोने में से भी जो अच्छे से अच्छे सोने हो उसको बिछाए हैं। और सुंदर तकियों को वर्णन किया नहीं जाता है। यहाँ तक बताइए कि तुलसीदास जी लिखे हैं कि कैसे स्वागत रानियां कर रहे हैं अपने 4 बेटों के लिए, कि सुंदर से सुंदर चादर है और उत्तम से उत्तम यहाँ पर तकिया की भी प्रबंध किया गया है। मणियों को मंदिर, फूलों को मालाएं हैं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों से दीप का सुंदर भी शोभा कह रही, जिसके उन्हें देख करके तुलसीदास जी कहते कि मैं क्या बताऊं कितनी सुंदरता थी वहां पर, जिसके विषय में गणेश जी, महेश जी, सुरेश जी भी नहीं कह सकते हैं। भगवान गणेश जी के पास शब्द नहीं, भगवान शिव महेश के पास नहीं, भगवान विष्णु सुरेश के पास शब्द नहीं है, तो और शेष के पास शब्द नहीं समझाने के लिए कितनी सुंदरता है आज अयोध्या में। तो मैं क्या समझो, सेज रुचि सुनते हैं, सेज रुचि। अरे सेज रुचि राम उठाए, प्रेम समित पलंग पठाए। आज्ञा पुनि पुनि भई दीने, निज निज सेज शयन दिन कीने। देखी श्याम मृदु मंगल गाता, कई सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भवानी भारी, कहीं विदितात तारका मारी। घोर निशाचर विकट भट, समर गण ही नहीं काऊ रामा, समर गण ही नहीं काऊ। मोर सहित सहाय किनी, फल मारी चतुभाव दियावर। रामचंद्र हम सुना रहे हैं आपको रामचरितमानस बालकांड की कथा जहाँ पर है भगवान राम का विवाह के बाद में उत्सव कैसे अयोध्या में बरस रही है और कैसे वहां के लोग इनको स्वागत में है, कैसे वहां का अवधवासियों को राजा रानी कैसे स्वागत कर रहे हैं। सुनिए कि इस प्रकार सुंदर शैया सजा करके माताओं ने रामचंद्र जी को उठाए और प्रेम सहित पलंग पर बैठाते रामचंद्र जी बार बार भाइयों से आज्ञा दी है, तब वे सब अपनी अपनी शैया पर ऊपर करके सो जाते हैं। ये जहाँ सोचाओ ऐसे सजावट के लिए कि भगवान राम का सुहाग रात है, भगवान राम का पहली रात है यार अयोध्या में अपनी सीता के साथ में। और कैसे रानियां वहां का सजावट आप सुन सके, एक एक वस्तुओं के विषय में तुलसीदास जी शब्द लिखे कि कैसे चादर थी, कैसे तकिया थी, कैसे वहां की सजावट थी। और बताते फिर रामचंद्र सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कहते कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा है। माताएं बैठ करके पूछने लगती कि आपने, हमने सुने हैं कि ताड़का नाम का राक्षसी को आप वध किए हैं, ये कैसे इतनी भयानक राक्षसी को आप वध किए होंगे। और एक कोमल चरण आपका है, बड़े भयानक राक्षस थे जो विकट योद्धा से और युद्ध में किसी को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन दुष्ट मारीच और सुभाव को
सहायकों के सहित तुमने कैसे मारा? रानियां सब पूछते हैं। अब आज पहली अवसर मिला है कि भगवान राम वापस लौट करके आए हैं। पहले भगवान कितने वर्षों तक गुरुकुल में पढ़ करके आए थे, तो ऐसे वहां का 3 रानियां जो है केकई, कौशल्या, सुमित्रा मिल करके राम से एक प्रश्न करते थे कि आप गोकुल में थे, गुरुकुल में पढ़ रहे थे, तो फिर कैसे पढ़ाई चली थी आपके, कैसे हम लोगों को याद करते या नहीं थे। अब एक एक बात जोड़ करके भगवान राम से उस वचन से पूछ रहे हैं कि उस बात को पूछ रहे कि भगवान जितने दिन आप अयोध्या से दूर थे, कैसे उस राक्षस को मारे, कैसे उस राक्षसी को वध किए, ये सब बताइए। जिसके कोई नहीं बजाय कर पाते, आप अपने कोमल रूप धारण करके कैसे जाकर ऐसे राक्षसों को वध किए। ये सब बातें भगवान राम क्या कहते हैं हम चौपाई में सुनेंगे। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, आओ हरि नाम जपा जाए रे, आओ वही नाम जपा जाए रे, श्री राम मेरे राम जय राम। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी हो, और इस अनेक कवरे तारी हो। मुख रखवारी कही दुई भाई हो, गुरु प्रसाद सब विदा पाई हो। श्री राम मेरे राम जय राम। आओ वही नाम जपा जाए रे, आओ हरि नाम जपा जाए रे, श्री राम मेरे राम जय राम। मुनि तरी लगत पग दूरी हो, फिरती रही भुवन भरी दूरी हो। कमटीत पीवे कूट कठोरा हो, निपटा माज महु शिव धनु तोड़ा हो, धनु तोड़ा हो, धनु तोड़ा। आओ हरि नाम जपा जाए रे, श्री राम मेरे राम जय राम, श्री राम मेरे राम जय राम, श्री राम मेरे राम जय राम। 3 माताएं पहुंच करके भगवान राम का शयन कक्ष में, भगवान राम जहां पर विश्राम कर रहे हैं। आज पहली रात है भगवान को अयोध्या में। इतने ही हफ्ते के बाद में भगवान राम वापस अयोध्या पहुंचे हैं। यहाँ पर 3 रानियां एक एक प्रश्न करती है कि भगवान कहे कि आप बेटे आपने ऐसे ऐसे कैसे कर दिए, कैसे अहिल्या को तारे, कैसे जाके तारका को वध किए, और कैसे मारीच और सुबहाओं को सहितो सहित तुमने कैसे मार डाला, अथवा कैसे राक्षसों को यहाँ से दूर का, कैसे यज्ञों को रक्षा। भगवान का रूप तो अवतार ही कारण हुआ। वीर धेन सुर संत कि संतों को रक्षा के लिए, वीरपों को रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते, तो भगवान के लिए कार्य तो सरल था। और लेकिन कौन समझ सकता है कि साक्षात भगवान ही हमारे बीच में है। 3 रानियां एक एक प्रश्न सुनिए। हे तात मैंने बलैया लेती है, मुनियों कृपा से ही ईश्वर तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल देते हैं। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली की और गुरु जी की प्रसाद से सब विघाएं पाई हैं। आप आपस में बात करते कि गुरु जी का ऐसा कृपा था, क्योंकि भगवान राम जो भी करते थे वन में थे, भगवान राम जी भी गए थे विश्वामित्र के साथ में। विश्वामित्र जी कुछ आदेश करते थे, भगवान राम कुछ कार्य करने में विलंब करते थे, तो भगवान विश्वामित्र संदेश से एक उपदेश देते कि अभी मुझे कार्य चाहिए, तो राम भगवान यही उत्तर देते कि मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे गुरु ने, तीनों ने आज्ञा दी है कि जो भी आप बतलाओगे हम वैसे ही करेंगे। गुरु जी चाहे उसका कुल के गुरु वशिष्ठ था, लेकिन जब गए थे विश्वामित्र के साथ में उसके आदर ऐसे ही करते थे, एक एक वचनों को पालन करते थे। बताते चरणों को धूलि लगते हुए मुनि पत्नी अहिल्या भी तर गई। माताएं बोलती हैं कि ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भी तर गई। विश्व भर में कीर्ति तुम्हारे फैल गई। आप बालक ही हैं, लेकिन तुम्हारे मान सम्मान इतना संसार में फैल गई, पूरे विश्व में, यानी धरती पर सभी जगह पर, गली गली पर, हिंदुओं को जहां जहां समाज है सभी तरह ये बात सूचना फैल गई कि आपने ऐसा बड़े कार्य किए हैं। और पूर्ण रीति से हो व्याप्त हो गई। कच्छप के पीठ वर्ज पर्वत से भी कठोर शिव जी का धनुष जो था, जो भगवान शिव इस धनुष को बनवाए थे, एक ददीजी नाम का ऋषि के हड्डी से वो धनुष बनी थी, और वही धनुष से भगवान शिव ऐसे राक्षसों को वध किए थे। और उसे वध करने के बाद में वो धनुष जो रखी थी जनकपुर, उसी धनुष को आप उठाए, यानी शिव जी के धनुष को, राजाओं को, समाज में तुमने तोड़ दिया। राजाओं को बीच में, स्वयं राजा नहीं थे भगवान राम उस समय,
भगवान राम उस समय राजा नहीं थे, लेकिन सभी राजाओं को लज्जित कर दिए कि कोई राजाएं नहीं उठा पाए। हजारों हजारों राजाओं ने एक साथ कोशिश की, नहीं कर पाए। और सारे माताएं आज कह रही हैं कि बेटे आपने हम लोग को गर्व रखा, हम लोगों को मान रखा, हम लोग अयोध्या का लाज रखे कि अयोध्या का नाम ऊंचा कर दिया आपने इस धनुष को उठाने के बाद में। आगे हम चौपाई में सुनेंगे विश्व विजय जसु। राम का नाम जपो, हरि गुण गान करो, सफल हर काज हो जाए, सफल हर काज हो जाए। राम का नाम जपो, हरि गुण गान करो, सफल हर काज हो जाए, सफल हर काज हो जाए। यही हरि भक्ति का हो, यही हरि भक्ति का सन्मान होता है। राम का नाम जपो, हरि गुण गान करो, सफल हर काज हो जाए, सफल हर काज हो जाए। विश्व विजय जसु जान पाई, आए पवन गही सबई भाई। सकल आभूषण कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जय दिन गए तुम मही बिनु देखे, कहे बिरंची जनी पार ही ले गए। यही हरि भक्ति का हो, यही राम भक्ति का सन्मार्ग होता है। राम का नाम जपो, हरि गुण गान करो, सफल हर काज हो जाए, सफल हर काज हो जाए। राम प्रतोषी मातु सब, कही बिनित बर बैन। रामा कही बिनित बर बैन। सुमिरी शंभु गुर विप्रपद, कीनी तपस नैन सियावर। रामचंद्र की जय। हम आपको रामचरितमानस श्रवण करा रहे हैं। बालकांड की बेला है और 3 रानियां भगवान राम का शयन कक्ष के साथ में बैठ करके भगवान से एक एक प्रश्न कर रही कि भगवान आपने अपना कितनी ऊंचाई कर लिए, एक इतने बालक अवस्था में आपने क्या क्या कार्य कर दिए हैं, और हमारे भी अपने पिता का नाम ऊंचा किए, माँ का नाम रोशन किए। बच्चे तो यही होते हैं, बालक तो वही होते हैं, संतान तो वही माना जाता है, संतान उसी को उत्तम माना जाता है जो माँ पिताजी का नाम रोशन करे, माँ पिताजी के नाम ऊंचा करें, यहाँ से वहां तक पहुंचा दे, ऊंचाई तक पहुंचा दे, स्वयं अपने अच्छे अच्छे कर्म करे। ऐसे बच्चों को, संतान को बेटा कहा जाता है। अन्यथा जो कार्य नहीं कर पाए, जो जीवन को नहीं स्वयं नहीं संभाल पाए, माँ पिताजी के नाम भी नरक में गिरा दे, ऐसा बेटा को क्या, ऐसे बेटा का। ऐसे ही भगवान राम आगे जो करेंगे अपने भाइयों के साथ में, सभी को यही याद कराएंगे कि जो हम कर रहे हैं, हमारे माँ पिताजी का संस्कृति का इसके में हिसाब किताब जुड़ी। माँ पिताजी कैसे हम लोग को ज्ञान दिए, वैसे हिसाब से हम लोग जो कुछ करते हैं, तो लोग परिचय में यही कहते हैं कि ये दशरथ पुत्र है, राम है। दशरथ पुत्र राम। और भगवान राम ऐसे अपने परिचय देते, जहां जहां भी गए बाद में सब कोई पूछेंगे आप कौन है, अपने परिचय दिए तो कहते कि मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, कौशल्या नंदन राम हूँ, माँ पिताजी के नाम आगे करके। और ठीक आज माताएं भी यही बोल रहे हैं, विश्व विजय के यश की जानकी जी को जो पाया है, और सब भाइयों पूरे संसार के विश्व में से, धरती में से राजा महाराजा कहां से नहीं आए थे सीता जी को पाने के लिए, लेकिन सभी जब हार जाते हैं तो उस जगह पर खड़े होकर के कोई विजय प्राप्त किए हैं, तो राम जी आपने। कौन कह रहे हैं? 3 माताएं कह रहे हैं कि विश्व विजय, पूरे संसार में विजय प्राप्त की है राम आपने सीता जी को पा करके। और ये सब भाइयों विवाह होकर के घर आए, यानी राम जी का भाग से ही 3 भाइयों को विवाह हुआ। राम जी नहीं जाते वहां पर, धनुष नहीं उठाते, धनुष नहीं चढ़ाते, धनुष नहीं तोड़ते, धनुष उनके हाथ से उठता चढ़ता टूटता नहीं।
तो उनका ब्याह नहीं होता तो फिर इधर 3 भाइयों का विवाह कैसे जोड़ती है। लेकिन राम जी के कर्म से कहीं कहा जाता है ना, एक व्यक्ति अच्छे कर्म करते कितनी एनर्जी फ्लो होती, दूसरे तीसरे चौथे पूरे परिवार में कुल में। तो ऐसे ही राम के द्वारा 3 भाइयों को और भी भाग खुल गई। यहाँ पर बता रहे कि सब भाइयों को ब्याह करके घर आए, तुम्हारे सभी कर्म अमनुष्य है। अमनुष्य का मतलब मनुष्य है, मनुष्य के आगे लिखा गया अमनुष्य, कि मनुष्य जो नहीं कर सकता वो अमनुष्य, अननेचुरल, कि हो ही नहीं सकता, जो कोई कर नहीं सकता वैसे राम कर दिया। अभी इतने वर्ष बालक अवस्था में है, बाल कांड में ही कथा चल रही है कि बालक रूप में ही राम भगवान है, लेकिन इतने कार्य कर लिए। कौन कह रहे हैं? 3 माताएं कह रहे हैं कि जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा से ही सुधारा जाता है। यही कहा जाता है कि गुरु एक जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन कैसे सुधार देते हैं, कितने बिगड़े हुए कार्य को मार्ग ठीक कर देते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। बताते हैं कि गुरु जी की कृपा सभी के ऊपर एक तरह होती है, लेकिन कौन उस कृपा को संहार करके अपने जीवन को रोशन कर ले, जीवन को क्या उठा कर कहाँ पहुंचा ले, वो बात अलग है। दूसरा कोई वही गुरु वही है, शिष्य वैसा ही है, दोनों के ऊपर एक ही बराबर आशीर्वाद है, लेकिन एक वो आशीर्वाद पाकर कितना ऊंचाई तक पहुंच जाए, दूसरा वही पुरानी जगह पर पड़ी ही रहे। ऐसे ही बता रहे हैं विश्वामित्र की कृपा से, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद से ही 4 भाई आज ब्याह करके आ गए। आगे चौपाई में आता, आज सुफल जग जन्म हमारा, हे तात तुम्हारा चंद्रमुख देकर आज हमारा जगत में जन्म लेना। माताएं का जीवन कितने हो गई हैं, कितने उम्र के बाद में ही जाकर राम भगवान हुए हैं और 3 भाई हुए, लेकिन बता रहे कि हमारा जीवन आज सफल होगी कि आज तलिक हमारे साथ में, हमारे जीवन में, हमारे जब हम अपने माँ के घर पे थे, 3 माताएं कह रहे अपने माता के घर पर थे, विवाह होकर राजा दशरथ के साथ में आए और जब तक संतान हो गए, ये सब इतनी उम्र बीत गई, लेकिन इस सब में हमारे जीवन में आज तक उनको इतनी खुशियां और आनंद नहीं आई जितना आज आपको देख करके आ रहे। आप जितने बड़े बड़े कार्य करके आ रहे, तुम्हारे चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गई, क्योंकि तुमको बिना देखे ही जो दिन बीते थे उनका ब्रह्मा गिन रीति से लावे, हमारी आयु से शामिल ना करे। कि जितने दिन हमारे बीच में बीत गए, हम आपको नहीं देखे ना, वो हमारी उम्र में जितना भाग लिखा है ब्रह्मा जी उतने दिन हटा दे, कि फिर वो दिन लौट करके फिर उतना हमारे जीवन में जोड़ दे, कि हम लोग इतना, हर एक व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मा लिख देते कितने दिन जीना है। हम लोग गरुड़ पुराण रविवार को सुनते हैं ना, ये 3 चीज पहले से निश्चित हो जाती है। छठी के दिन पर जब ब्रह्मा हमारी कुंडली लिखते हैं तो क्या लिख देते कि ये व्यक्ति का मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होगा। तो आज यहाँ 3 रानियां का निवेदन कर रही है भगवान राम अपने बेटे राम से, कि ब्रह्मा हमारे भाग में जितने दिन लिखे हैं उतने दिन ब्रह्मा को हटा देना चाहिए, जितने दिन हम राम को नहीं देख पाए। कितने दिन नहीं देखे? जितना दिन गुरुकुल में थे और जितना दिन भगवान राम वन में गए थे विश्वामित्र के साथ में, सीता जी के साथ विवाह करके। तो बता रहे उनको गिनती में ब्रह्मा जी उस दिन हटा दे जितने दिन हम राम के साथ में नहीं बिताए थे। राम प्रतोषी मातु सब कहीं बन है, विनीत कर वैन दुआ में आता है, और विनय भरे के उत्तम वचन कहकर रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट की। भगवान राम को तो मधुरता अलग है, वो क्या शब्द में किसको कब कह दें ये तो हम समझते हैं। फिर शिव जी, गुरु और ब्रह्मा जी के चरण स्मरण करके नेत्रों में नींद वश किया, अर्थात वे सो जाते हैं, कि अपने आप से इतनी थकावट सजा देती है, इतने बातें सुन करके, अच्छी बातें। ऐसा ही हम लोग को जीवन में, यहाँ सब तुलसीदास जी क्यों छोड़ के एक बात बोल रहे हैं, तोड़ के। बात यह है कि ऐसे भी बच्चों को हम सुलाते हैं, घर पर सुलाते हैं तो अच्छी बात सुना करके, उसको अच्छी बातें उनका बड़ाई करके कि आप क्या क्या कर चुके हैं, ये सब, यही तो बात है हमारे बीच में। रामायण में से यही तो हमको सीख मिलती है कि बच्चे सोते सोते उनको कुछ मंत्र बोल दिया जाए तो सुनते सुनते अपने नींद में चले जाए, अथवा कुछ राम का कथा, कुछ विष्णु का कथा, कुछ कथाएं ऐसे बता दी जो बच्चों को आनंद में से सुलाए नींद में। और भगवान राम भी आज अब स्वयं अपना, भगवान राम से उनकी कथा से बढ़कर के क्या कथा, तो राम का कथा स्वयं राम को सुना रहे कौन? कौशल्या, केकई और सुमित्रा। ऐसे सुनाते सुनाते कि तुमने कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ऐसे सुनते सुनते भगवान शिव को ध्यान करें, अपने गुरु जी का ध्यान करें, ब्राह्मणों को ध्यान करते हुए भगवान का आंख लग गई, भगवान सो गए। आगे हम छुपाई में सुनेंगे, नींद बदन सोई सुटी लोना। मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मेरे रोम रोम में समा
नाम है, मेरे सांसों में तेरा ही नाम है। निंदई बदन तो सूखी लेना, मनऊ साजी सिर सिर यूं लेना। घर घर करही जागरण नारी, देही परस पर मंगल गारी। मेरे राम 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 मेरे राम, मेरे राम 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 मेरे राम। पूरी पराजित इसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोहमयी शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए।